हाय दोस्तों, डियर सब्सक्राइबर एंड माय स्टूडेंट। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जब बोर्ड आ जाएगा तो आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको क्लास 10 के महेश्वर सूत्र बताएंगे। ये जो कक्षा 9th वालों का फायदा होगा इससे, और हाई स्कूल और प्लस इंटर वालों को फायदा होगा। महेश्वर सूत्र जो है इसकी रचना कैसे हुई आपको हम एक बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। शंकर जी ने जब डमरू पटका था पहाड़ पर, हिमालय पर, तो उस डमरू के पटकने से 14 तरीके की आवाजें निकली थी, और महर्षि पाणिनि ने उन 14 आवाजों को अपनी किताब में लिख लिया था। उनकी किताब का नाम है अष्टाध्यायी, और उस किताब में उन्होंने 14 महेश्वर सूत्र लिखे, जो दोस्तों इस कॉपी में लिखे हुए हैं जी। ठीक, ये जो 14 महेश्वर सूत्र हमने आपको दिखाए हैं, ये भगवान शंकर जी के डमरू पटकने से निकले थे, और उनको महर्षि पाणिनि जी ने अपनी किताब में लिख लिया था। इन 14 महेश्वर सूत्रों के द्वारा ही 42 प्रत्याहार का दोस्तों निर्माण हुआ है। 42 प्रत्याहार। प्रत्याहार दोस्तों क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्याहार का संक्षिप्त अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। ये 14 महेश्वर सूत्रों के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें 2 अक्षर होते हैं, इतने ही अक्षरों का ग्रहण होता है दोस्तों। 42 प्रत्याहार हैं ये दोस्तों, देखिए ये 42 प्रत्याहार जो हैं इन्हीं के द्वारा दोस्तों संस्कृत व्याकरण के सूत्र लिखे जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कोर्स में कि यण संधि का सूत्र होता है एक और ऋणच, या आपने पढ़ा होगा कि आकाशवर्णे दीर्घा। तो आकाशवर्णे दीर्घा क्या होता है, उस सूत्र की व्याख्या हम आपको छोटी सी बता दे रहे हैं। आकाशवर्णे का अर्थ होता है जब छोटा से लेकर का वर्ग तक का कोई भी अक्षर आ जाए और समान हो तो वो मिलकर दीर्घ हो जाता है, माने बड़ा अक्षर हो जाता है। जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है बच्चों, और छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो जाती है, छोटू छोटू मिलकर बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो मिलके आगे ऋष बन जाता है। तो ये आकाशवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र था दोस्तों। एक सूत्र आप लोग आगे पढ़ेंगे आध गुणा। आध गुणा का अर्थ होता है गुण संधि का सूत्र है। इस प्रकार स्वर संधि के 6 भेद होते हैं दोस्तों, वो हम तुमको आगे समझाएंगे। और जब 42 प्रत्याहार के द्वारा सूत्र बनते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको छोटी सी परिभाषा बताएंगे। सवर्ण क्या होता है, सवर्ण माने समान अक्षर। फिर होता है पद, सुबंत और तिद्दंत। सुबंत प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति में लगने वाले सु और जज प्रत्यय जो होते हैं वो सुबंत होते हैं दोस्तों। फिर बच्चों तिद्दंत। तिद्दंत माने आत्मनेपदी तथा परमेष्पदी धातु से बने प्रथम पुरुष और तिद्दंत कहलाते हैं। पुरुष आपको मालूम है 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और क्रिया के रूप उन्हीं में चलते हैं दोस्तों। जैसे आप लोग पढ़ते हैं पठति पठता पठन, पठस पठता पठान पठा पठामा, तो अंत जो रूप देखते हैं वो उसमें जुड़ जाता है। पुरुष क्या दोस्तों होती है मात्रा। मात्रा शब्द के बोलने में लगने वाला दोस्तों समय होता है बच्चों। संयोग माने व्यंजनों का मेल। और फिर दूसरी चीज होती है बच्चों संधि, 2 अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ना, वो संधि होता है। अब विच्छेद उनको अलग करना। समास का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने पर बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ये सब चीजें बच्चों आपको आगे समझाएंगे। और धातु जो शब्द होता है क्रिया का मूल रूप धातु। उपसर्ग भी आगे पढ़ाएंगे, प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हाई स्कूल में होगा संधि प्रकरण बच्चों। जब आपका टर्न आएगा तो आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे दोस्तों। बाय दोस्तों, कैसी लगी मेरी पढ़ाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं। चैनल का नाम है चित्रांश ज्ञान, और मेरी कोचिंग का नाम है चित्रांश कोचिंग सेंटर, औरंगाबाद की।